देश के प्रमुख समाजशास्त्री और लेखक आशीष नंदी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कथित दलित विरोधी बयान देकर बुरी तरह से फंस गए हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उन पर गैर जमानती धाराएं भी लगाई गई है। इससे पहले चौतरफा विरोध को देखते हुए आशीष नंदी ने न केवल अपने बयान पर सफाई दी, बल्कि उसके लिए झट से माफी भी मांग ली। मगर उसके बाद भी विवाद अब तक खत्म नहीं हुआ है। गौरतलब है कि आशीष नंदी ने शनिवार सुबह फेस्टिवल के दौरान दलितों और पिछड़ों के बारे में विवादित बयान दिया था। नंदी ने मौजूदा दशक में भ्रष्टाचार के लिए सीधे सीधे पिछड़े वर्ग को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के लिए अन्य पिछड़े वर्ग के साथ साथ अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जिम्मेदार हैं। अपने बयान के समर्थन में नंदी ने पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया। उनका कहना था, ये अभद्र और असंस्कृत बयान होगा, लेकिन ये सच है कि सबसे भ्रष्ट व्यक्ति ओबीसी, एससी और अब बड़े पैमाने पर एसटी से आ रहे हैं और जब तक ऐसा होता रहेगा भारतीय गणराज्य जिंदा रहेगा। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। सबसे कम भ्रष्ट राज्य पश्चिम बंगाल है। पिछले 100 सालों में ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोग सत्ता के नजदीक भी नहीं पहुँचे। ये पूरी तरह से स्वच्छ राज्य है। आशीष नंदी के इस बयान पर साहित्यकारों और राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी है। साहित्य जगत से जुड़े लोगों ने जहां नंदी के बयान की निंदा की है, वहीं राजनीतिक वर्ग ने भी इसका विरोध किया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने इसे घोर आपत्तिजनक बताते हुए कहा है कि उन्हें एससी/एसटी एक्ट में गिरफ्तार करके तुरंत जेल भेजा जाए। उन्होंने इसे पूरे दलित समाज का अपमान बताते हुए कहा है कि अगर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो देश भर के दलित समाज को उनके खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ सकता है। वहीं बीजेपी नेता नजमा हेपतुल्ला ने आशीष नंदी के बयान को बेहद अफसोसजनक बताया है। उनके मुताबिक ऐसे बयान प्रतिक्रिया देने लायक ही नहीं है। इस बयान के खिलाफ देश भर में बनते माहौल को देखते हुए आशीष नंदी ने जल्द ही इस पर स्पष्टीकरण पेश कर दिया। मुझे खेद है कि मुझे गलत समझा गया। ये स्पष्ट होना चाहिए कि ना तो मेरी मंशा थी और ना ही किसी समुदाय पर हमला करने का प्रयास ही। फिर भी अगर किसी ने मेरे बयान का गलत मतलब समझा और इस वजह से उसकी भावनाएं आहत हुई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। टिप्पणी के कुछ घंटों बाद ही उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 आपराधिक धमकी और अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। फिर भी बयान पर बवाल खड़ा होना तो लाजमी है, लेकिन कहा जाता है कि तीर कमान से और बात जुबान से अगर निकल जाए तो वापस नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।